नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना में छुपे एक ऐसे हाईटेक शहर की जो आम दुनिया की टेक्नोलॉजी से 100 साल आगे लगता है। चोंगकिंग द 8D सिटी ऑफ चाइना। चोंगकिंग चाइना का सबसे अनोखा शहर है। चोंगकिंग सिटी के रहस्यमय चीज़ों को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा क्विजिंग बिल्डिंग। ये जगह लोकेट करती है सेंट्रल चोंगकिंग में। यहाँ पहुँच के ही आपको इस शहर की ज्योमेट्री समझ में आई, क्यों ये शहर आधा धरती में है और आधा पाताल में। इस जगह को चोंगकिंग का फाइनेंशियल सेंटर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑफिसेज देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके पास्ट की बात की जाए तो ये 3 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला शहर सिंचुआन प्रोविंस का ही हिस्सा था, जिसे 1997 में इसे बीजिंग और शंघाई की तरह अपने आप में ही पूरा एक मिनी कंट्री बना दिया गया। आज ये शहर 82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। चोंगकिंग इतना बड़ा है कि इसका साइज कई देशों से भी ज़्यादा है। इस शहर की बिल्डिंग्स इतनी क्रेजी हैं कि आपको लगेगा एक तरफ कि आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और अगले ही पल दूसरी तरफ जाते ही आप देखोगे कि आप तो 20वें माले पे खड़े, यानी कि पूरे 20 स्टोरीज ऊपर। और भी ऐसी कई यूनिक चीज़ें आपको आगे दिखाते हैं। इस शहर की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड कि कहीं आपको ट्रेन बिल्डिंग के अंदर से गुजरती हुई दिखेगी, कभी ज़मीन पे चलती दिखेगी नॉर्मल तरीके से। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह एक माउंटेन यानी कि पहाड़ पे है। पहाड़ काट के और वाइप अप करके बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और चारों तरफ से ऊपर नीचे रोड्स निकाली गई हैं। केवल आप और हम ही नहीं बल्कि वहाँ के वाले लोग भी इस बात से शॉक्ड हैं कि ये क्या अजूबा है जो हमारे लोगों ने हमारे शहर में बना दिया गया है। तो आगे बढ़ते ही हम बात करते हैं चोंगकिंग के आर्ट म्यूजियम गैलरी की, जिसे रेड चॉपस्टिक बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक होटल भी है और साथ साथ एक आर्ट गैलरी भी है। यहाँ का हॉट पॉट बहुत फेमस है। ये एक डिश होती है जो एक बड़े से बाउल में सर्व की जाती है। ये डिश बहुत ही स्पाइसी होती है। ये स्टिक्स टाइप जो आप डिज़ाइन या आर्ट देख सकते हैं जो कि बिल्डिंग पे बनाया गया है, ये चॉपस्टिक्स बनी है, जो कि आपको पता होगा कि चाइनीज़ कल्चर में लोग चॉपस्टिक से ही खाना खाते हैं। चोंगकिंग सिटी का जो 8D वाला कल्चर है उसी की तरह, उसी को दर्शाने के लिए उसी की डिज़ाइन में बनाया गया है। अब सवाल ये है कि ये शॉकिंग शहर बना कैसे। असल में ये शहर पूरी तरह पहाड़ों से घिरा हुआ है और उसी पे बना है। जहाँ ज़मीनी स्तर ऊंचा नीचा है, यहाँ अलग अलग बिल्डिंग्स को ज़मीन की अलग अलग ऊंचाई के हिसाब से बनाया गया है। इस सिटी का कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर को समझने के लिए ये 8D टैग जो मिलता है, ये क्यों मिला है, वो इसे रोड नेटवर्क को देख के भी समझा जा सकता है। एक रोड, फिर एक उसके ऊपर रोड, फिर आगे लेफ्ट में रोड आ रही है, राइट में रोड आ रही है, ऊपर से मेट्रो जा रही है, नीचे से भी मेट्रो जा रही है, फिर सामने से आती हुई 4 रोडें और भी कनेक्टेड है, उसके ऊपर से ओवरब्रिज जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बनाया है। अगर एक कट मिस हो जाए तो आधा शहर घूम के आना पड़ेगा वापस। चोंगकिंग चाइना का सबसे बड़ा माउंटेन सिटी है, जो कि हज़ारों किलोमीटर तक पहाड़ों के ऊपर नीचे फैला हुआ है। इस शहर का दूसरा अजूबा है लिजिबा स्टेशन। लोग यहाँ दुनिया भर से, वो भी एक पल को देखने के लिए आते हैं जब मेट्रो एक रिहायशी बिल्डिंग के अंदर होकर गुजरती है। इस बिल्डिंग में लोगों का घर है, दुकानें हैं, अपार्टमेंट्स हैं और बीच में से लिजिबा स्टेशन बनाया गया है जहाँ से मेट्रो गुजरती है। अब बात करते हैं द हार्ट ऑफ चोंगकिंग, और इसे फाइनेंशियल हब ऑफ वेस्टर्न चाइना के नाम से भी जानते हैं लोग। जेफेंगबी CBD। यहाँ आपको ज़्यादातर काफ़ी क्राउड देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स और यहाँ की लग्जरी मॉल्स की शॉपिंग, घूमने और नाइट लाइफ एंजॉय करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बार्स और क्लब्स भी हैं। दोस्तों बहुत एंजॉय करोगे, आप भी जाना तो ज़रूर जाना यहाँ पे। और आखिर में पांडा देखना मत भूलना है, जो आपको मिलेगा चोंगकिंग के जू और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में। चोंगकिंग की एक और ख़ास बात बताऊं, यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीलेटर, जो कि 112 वर्ग मीटर लंबा है और 52 मीटर की ऊंचाई तक जाता है ना शॉकिंग। इसे ऊपर से नीचे पहुंचने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है। ये एक्सीलेटर 2 स्टेशंस को जोड़ने के लिए बनाया हुआ है, लियांग लोकोन और कायुआनबा। लोग तो इसे पाताल लोक की सीढ़ी भी बोलते हैं। इसे यूज़ करने के लिए आपको 2 युआन यानी 24 रुपये पे करना पड़ता है।
चलता हूँ दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले नॉलेजेबल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते।